दुखी कोई भी नहीं यहाँ, दुखी कोई भी नहीं यहाँ, बस दुख में रहना हमारा स्वभाव बन चुका है। हेलो एवरीवन, आज मैं बताती हूँ कि हमारा यूनियन क्या पॉसिबल है। कि आप जो बाहर जो आप मेरे को कि वीडियो सीरीज़ आप लोग देखते नहीं हो और फिर एक कमेंट कर देते हो। जैसे एक ही वीडियो देखी आप लोगों ने और उसके बाद क्या है, बस वो नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर देखेंगे और नंबर देख के आप फटाक से कॉल कर देंगे, बस कि बस जान लेते हैं कि मैडम तो सब बताने वाली है। अभी तो ये वीडियो सीरीज इसलिए डाली हुई है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप डिवोर्सी हैं, आप एज में बड़ी हैं, वो एज में छोटे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो जंक डीएनए है उसको क्लीन करना पड़ेगा और इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा। जितनी भी मैरिड हैं वो इतनी परेशान हो चुकी है, हमारा कार्मिक ने ये कर दी, हमारे कार्मिक ने वो कर दी। कार्मिक आपका जो डीएम है या डीएफ है वो क्या दिखाना चाह रही है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जहां हैं पहले वो रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को अच्छे से पूरा करो, वहां पे एक हार्मनी क्रिएट करो ताकि मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी असेंड हो, कि मदर अर्थ असेंड हो, कि वो जो दुख की एनर्जी आप लोगों ने क्रिएट कर रखी है, एक दूसरे का लेन और देन है आपका, आपके कार्मिक पार्टनर कि मैं कार्मिक उनको बोलना नहीं चाहती, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप क्या करते हो एक्शन, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बोला तुरंत उसका जवाब, एक्शन रिएक्शन, एक्शन उन्होंने किया तुरंत रिएक्शन, ये चलता रहेगा बस, एक्शन रिएक्शन, यही पूरी लाइफ चलता रहता है। फिर कह देते हैं कार्मिक ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि आप अपना खुट्टा गाड़ना चाहते हैं वहां पे कि मैं स्पिरिचुअल हो चुका हूं और अब मेरा यहाँ खुट्टा कि मुझे मानो। कोई नहीं मानता, स्पिरिचुअल पर्सन को बेवकूफ समझते हैं, सब पागल है, हर कोई बोलेगा। तो आप क्यों अपना खुट्टा वहां पे गाड़ना चाहते, क्यों दिखाना चाहते हो आप कि मैं हूं कुछ। हम्बल रहो। जब आप हम्बल रहोगे, एक्शन के ऊपर आप रिएक्शन नहीं करोगे, तो उनकी क्या हिम्मत है, वो आपको कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप क्या करते हो, मैस्कुलिन एनर्जी में है, जितनी भी फेमिनाइन है सारी की सारी मैस्कुलिन एनर्जी में है, सारी की सारी। घर का काम उनको करना नहीं है, रोटी उनको बनानी नहीं है और घर उनको देखना नहीं है, बस बाहर भागना है उनको और सारा दिन रील स्क्रॉल करनी है, रील स्क्रॉल। आज मैं उस स्क्रॉल रील के ऊपर ही बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप कितनी एनर्जी, जो प्रेशियस एनर्जी आपकी है, उसको आप कैसे बर्बाद करते हो। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझे तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। जितने डीपली मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आती, कोई भी नहीं समझाएगा। सबसे बड़ा तो आप लोगों को ट्रस्ट इशू है। एक वो चैनल आते हैं, चैनलिंग करते हैं कि डीएम ये बोल रहा है, डीएफ आपके लिए ये मैसेज प्ले कर रही है। मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि जो डीएफ है मेरी, वो मेरे लिए आई लव यू बोल रही है, तो मैं उसको कैसे आई लव यू बोलूं, चैनलिंग हुई है। तो तुम अपनी चैनलिंग करो ना, उनकी सुनी हुई चैनलिंग क्यों सुनते हो आप लोग, अपनी चैनलिंग करो ना। आप टेलीपैथी होगी तभी तो होगी जब आप सुनोगे अपने अंदर जाके, आपका डीएम और डीएफ यही है, तो आप कहाँ दौड़ रहे हो, उधर उन चैनलों में घुस रहे हो आप। चैनलिंग हुई मुझे तो, मैं तो सोच के हैरान हो रही हूँ कैसे भोले भाले लोग हैं कि इतने हद तक मतलब अंदर जा चुके हैं वो लोग। नशा, एडिक्शन, इतना एडिक्शन उन लोगों के अंदर आ चुका है चैनलिंग का। तो कैसे ये होगा, मेरे को तो परमात्मा, मैं तो पता नहीं, मैं परमात्मा सबका कल्याण करो प्रभु, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जो आप चेज करते हो ना, पीछे पीछे भागते हो अपने डीएम के, ओवर थिंकिंग हो रही है, या अगर आपका डीएम या डीएफ या जो भी आपका पार्टनर है या आप सेम जेंडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इकट्ठे भी रहते हैं, बोलचाल है आपकी, कुछ भी है, आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है अपनी। हेल्दी बाउंड्री जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक आपका काम होगा ही नहीं। आप ऐसे ही रनर चेजर मीन्स आप
लैक में जाते रहेंगे, सामने वाला पनपता रहेगा और फिर सेपरेशन आके आपको छोड़ देगा और वो अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको सेट कर दिया। और जब ट्विन फ्लेम लाइफ में आता है तो खासकर जो मैस्कुलाइन होता है वो स्टेब्लिश हो जाता है, उसके भाग खुल जाते हैं, जैसे भाग खुलना बोलते हैं। सब कुछ होता है उसके पास, सब हो जाएगा। और फिर आप चेज करते रहोगे और 3D में उसको बिल्कुल ऐसे पक्का कर दोगे। तो मैंने कुछ बनाया है आप लोगों के लिए, तो मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बेचारी दूर दूर की औरतें, कोई बंगाल की, कोई कहाँ की, कोई बहुत औरतें जुड़ी हुई हैं जो बेचारी अनपढ़ टाइप हैं। तो उनके लिए मैं कुछ, वो जो बहुत चेज कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे जा रही है उनकी कार्मिक पार्टनर को देखने, और फेसबुक पे जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। अभी वो समझ गई होगी मैं जिनके लिए बोल रही हूँ, और उनके रोज कॉल आते हैं मेरे पास, उन्होंने मेरे से और जुड़ी हुई हैं वो लोग ना, मंथली उसका वो जो पूरी लाइफ का उन्होंने लिया हुआ है। अब मैं आपको देखो बताना चाहती हूँ, ये देखो, आप इसको देखो, ये क्या है, ये आप है, ये कौन है, आप है, ये देख लीजिए आप, ये आप है, ठीक है, ये आप हैं, और ये कौन है, ये DM है। तो जब आपका सेपरेशन होता है, पहले आपका बबल फेज होगा तो दोनों आप मिलेंगे। जब इक्वल एनर्जी होती है यिंग एंड यांग की, तो इक्वल जब एनर्जी होगी तब आप मिलेंगे, बबल फेज होगा आपका। उसके बाद फिर क्या है, जैसे सेपरेशन हुआ तो ये आप है, फिर क्या करेंगे आप, ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग होगी, ये उसको चेज करना हो गया, ये उसको गालियां देना, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये देखो, ये जो आपकी मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐसे चलेगी। तो आप क्या हो गए यहाँ, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कि आपका ऑरा बिल्कुल काला हो गया धुएं की तरह। तो उसके अंदर बीमारी, उसके अंदर लैक ऑफ मनी, उसके अंदर रिलेशनशिप इशू, ये सारे के सारे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सारी एनर्जी आप इसको चेज करने में दे रहे हो, चेज कर रहे हो, बस ओवर थिंकिंग चल रही है, चेज करे जा रहे हो। वो क्या कर रहा होगा, वो किसके साथ होगा, अब वो मेरे को मैसेज रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो मैं उसका लास्ट सीन देख लेती हूँ, अभी उसको मैं इंस्टाग्राम पे चेक कर लेती हूँ। आप ये जो है ना, ये फ्रिक्वेंसी, ये सब इसको दे रहे। तो क्या हो गया, इसको रेडीमेड एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, रेडीमेड। आप इसको चेज कर रहे हो और इसका ओरा ये ब्राइट होता जा रहा है, देखो पूरा ब्राइट हो गया, ये इसका ओरा पूरा का पूरा स्ट्रोंग हो गया। तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी आप यहाँ छोड़ रहे हो, तो ये मल्टीपल होके इसके पास आ गई। अब इसके अंदर पावरफुल हो गया, ये ताकत आ गई इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अपनी वाइफ को देगा, ये अपने बच्चों को देगा, ये अपने बिजनेस में देगा, ये अपने परिवार को देगा। तो ये जो आपकी एनर्जी आप यहाँ छोड़ रहे हो, उससे ये मजबूत होके, फाइनेंशियल भी मजबूत होगा, सब कुछ होके, तो ये किस में बांटेगा, अपने परिवार में, अपने परिवार में ये बांटता जाएगा। आप इधर दे रहे हो और ये इधर दे रहा है, अपने परिवार में सेट हो रहा है। तो इसको आपकी याद आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जी इसके पास जा रही है, थॉट के रूप में, चेजिंग के रूप में, और मैसेज के रूप में, हर तरह से, रोने गाने के रूप में, जो आप रोते गाते हो उन सब के रूप में, जो आपको एंजाइटी होती है फिर उसकी याद आती है उसके रूप में। तो ये सारी एनर्जी आप इसको दे दे के यहाँ पे आपने पक्का कर दिया। तो ये अपने कार्मिक की, अगर गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड के पास जाएगा, और अगर ये लड़की है तो ये फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी, अपनी मदर, अपनी बहनों, अपने रिश्तों में ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। आपकी एनर्जी लेती रहेगी, इधर ये देती रहेगी अपने परिवार में। तो आप तो ऑलरेडी क्या है, गिवर बने हुए हो, गिवर। तो ये इसको आपकी याद आएगी नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये सब हो जाएगा तो फिर कोई एक मेंटोर मिलेगी आपको, आपका ये चल रहा है सीन, फिर आप स्क्रॉल करोगे चीजों को, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर कोई मेंटोर मिलेगी, तो जब मेंटोर मिलेगी तो देखो ये क्या है, फिर ये दूसरा स्टेप आ गया आपका, दूसरा स्टेप। तो ये कौन है, आप। तो वो समझाएगी मेंटोर आपको कि आपको सेल्फ लव में आना है। तो फिर क्या करेंगे, आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, घर के काम करेंगे। अगर आप कार्मिक के साथ हैं तो आप अपना कर्मा रिलीज करेंगे, उस कार्मिक के साथ भी आप बना के रखेंगे। आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, उनके साथ आप बना के रखेंगे। मतलब इस तरफ आप ध्यान ही नहीं देंगे DM की तरफ कि ये क्या कर रहा है। आपने क्या करा, ये यहाँ पे अपनी बाउंड्री बना दी, हेल्दी बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं, हेल्दी बाउंड्री बनाओ। तो आप क्या करने लगे, सेल्फ लव में आगे, गेम खेलने लगे। आप अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कुछ ना कुछ की, अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप अपने पे ध्यान देने लगे कि चलो मैं योगा कर लेती हूँ, या फिर मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, या जुम्बा, जो भी मर्जी, कुछ भी आप।
फिर सेल्फ केयर में आप आ जाओगे। उसके बाद जैसे सपोज कि आप बर्तन भी, घर का काम भी कर रहे हो, तो वो भी प्रेजेंट मोमेंट में कि बर्तन भी घस रहे हो, तो वो बर्तन भी आपकी ऐसे ऐसे घिसोगे कि ये अच्छा, ये बर्तन है, इसको मेरे को चमकाना है, अच्छे से सफाई करनी है। तो क्या करोगे, आप घर की तरफ देखने लग जाओगे। फिर जो आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, आपका जो भी है, आप पर्सनल केयर में फिर आ जाओगे। पर्सनल मतलब प्रेजेंट मोमेंट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए तो आपका ऑरा क्या हो गया, एकदम से ब्राइट हो गया, और आप इनर वर्क करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, सब कुछ करने लगे आप। तो जब सब कुछ करने लगे तो क्या हो गया, आपका पावरफुल हवा मंडल हो गया। फिर उसके क्या हो गया, यहाँ तो आपकी बाउंड्री क्रिएट हो रही है। फिर इसको आपकी मिसिंग एनर्जी, कि कुछ तो मिसिंग है मेरे अंदर, फिर ये मिसिंग एनर्जी आपको छोड़ेगा। जो पुश एंड पुल कभी कभी आपके साथ होता है, कि जैसे फुल मून, न्यू मून आया, आपका रोने का मन करेगा सडन, तो क्या है, इसकी एनर्जी फिर वो स्विच हो जाएगी। जैसे बोलते हैं एनर्जी है जी, डीएम की एनर्जी, वो आपको आपके अंदर ही पता चलती है। तो फिर क्या करोगे आप, जैसे आपने बाउंड्री क्रिएट करी, तो ये फिर जिसको आप चेज कर रहे हो 24 घंटे, सोने का मन कर रहा है आपका, ये करने वो करने, तो क्या कर रहे हो आप, उसको स्टेब्लिश कर रहे हो। जितना आपका मन करेगा, ये कार्मिक के साथ उतना लड़का है या लड़की, जो भी मेल फीमेल जो भी है, वो वहां स्थिर हो जाएगा। फिर ये क्या है, आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके अपना आभा मंडल बना लिया। ऑरा स्ट्रोंग जैसे ही होगा, फिर ये आपको चेज करना शुरू कर देगा। जैसे आप कहते हो ना, कब डीएम चेज करता है, फिर ये आपको चेज की कुछ तो मिसिंग है मेरे अंदर, कुछ तो मिसिंग है, फिर आपको ढूंढना शुरू करेगा ये, फिर आपको खोजना शुरू करेगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपकी एनर्जी, इसकी एनर्जी फिर आपके पास आएगी। आप तो सेल्फ लव में है, सेल्फ केयर में है, और आपका क्या है, आपका जो मनी है वो भी आपका बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपने पूरा अपना एक आभा मंडल ऐसा बना लिया कि उसकी अभी उसमें कुछ नहीं घुस सकता, इतना स्ट्रॉन्ग। तो फिर उसको क्या होगा, उसको आना ही पड़ेगा। फिर आपकी याद आएगी उसको कि नहीं, कोई तो मिसिंग है मेरा पार्ट। तो अभी ऊपर वाले पार्ट में नंबर 1 में क्या है, आप दिए जा रहे हो, वो स्थिर होता जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, आपने अपना आभा मंडल, एक आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली। जैसे ही आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की, तो ये उल्टा हो गया फिर शुरू, वो आपको चेज करने लगा। अब तीसरी चीज आती है, ये तीसरा, थर्ड। तो थर्ड में आप क्या करते हो, ये हो आप, ये है आपका डीएम, ठीक है, और ये है आप उसकी कार्मिक। मे बी उसकी गर्लफ्रेंड है, मे बी बॉयफ्रेंड है, अगर लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड है, जो भी है, मीन्स कहने का। तो ये आप है, ये वो है कार्मिक, और ये कौन है, ये आप। अब आप यहाँ मेडिटेशन कर रहे हो, किसी न किसी मेंटोर से आपने मेडिटेशन ले लिया, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप क्या करोगे, आप उसको कि उसकी कार्मिक तो नहीं कुछ कर रही, उसकी कार्मिक से वो हटा कि नहीं हटा, आप वो अपनी कार्मिक के साथ फोटो डाल रहा है, तो मैं एक बार उसकी फोटो देख लूं। फिर आप क्या करोगे, कार्मिक कार्मिक खेलना शुरू कर दोगे यहाँ पे, कार्मिक, कि ये कार्मिक है, कार्मिक कार्मिक। तो आपकी जितनी भी एनर्जी जैसे यहाँ फैली थी, तो वो एनर्जी सेम आप क्या करने लगे, अब कार्मिक को देने लगे। तो जैसे आप अपनी एनर्जी कार्मिक को देंगे, तो कार्मिक क्या होगी, कार्मिक उसकी लाइफ में और सेटल होती जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो, दो को एनर्जी दे रहे हो, आपके डीएम को भी दे रहे हो, उसको भी, उसके चेज, कभी उसको आप इंस्टाग्राम पे चेज कर रहे हो, कभी उसको आप फेसबुक पे देख रहे हो, कभी किस पे देख रहे हो। तो फिर आपकी क्या होगी, एंजाइटी होगी, वोमिटिंग होगी, आपके अंदर बीमारी बढ़ेगी, और आपका हैवी शरीर, जो लेजी आप बोलते हो ना, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ फिर भी मेरा लेजी शरीर है, तो आप 24 घंटे उसको चेज कर रहे हो। अब क्या है, डबल एनर्जी आपके अंदर आ गई, आपके डीएम की भी आ गई, उसकी कार्मिक की भी आ गई। तो ये डबल एनर्जी जब आपके अंदर आती है, तो आपकी बॉडी लेथार्जिक होती है, फिर आप पड़े रहोगे, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आपका केयर करने का अपने आप का मन नहीं करेगा, और सारा दिन बस ऐसे हो जाएगा, बस पड़े रहो जी, पड़े रहो और चेज करते रहो। क्योंकि मोबाइल तो हाथ में है ना, मोबाइल तो नहीं छूटेगा, बॉडी पड़ी है तो क्या हो गया, तो सर दर्द भी है तो फोन तो फिर भी देखना है, देख लूं एक बार, इंस्टाग्राम पे चेक कर लूं कि वो फोटो तो नहीं डाल रही, वो हंस तो नहीं रही, वो कुछ तो नहीं कर रही। ये उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, जो कुछ भी है, कुछ भी आप समझ लो। और अगर ये लड़का है, तो ये समझ लेना उसकी जो कार्मिक जो गर्लफ्रेंड है, या मीन्स कहने का ट्विन है जो उसकी, वो, और ये उसका बॉयफ्रेंड हो गया। तो आप देखो कितनी मल्टीपल एनर्जी दे रहे हो, मनी के रूप में, और जो पुश एंड पुल चलता है उसके रूप में, थॉट्स के रूप में। आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करके मेंटोर की एनर्जी आप ले रहे हो,
उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाने की बजाय आप क्या कर रहे हो, कार्मिक को चेज कर रहे हो, कार्मिक को। तो जब आप कार्मिक को चेज करोगे तब क्या होगा, आपकी बॉडी इतनी स्टफ हो जाएगी, उसमें आप ना तो जी सकोगे ना मरने वाली हालत ऐसी हो जाएगी कि आप, क्योंकि डबल एनर्जी आपके पास आ रही है, कार्मिक काली एनर्जी, वो आपको गालियां भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये एनर्जी होगी और प्लस डीएम की, तो डबल एनर्जी, ये डबल एनर्जी को आप कैरी करोगे। जब तक चेज करना आप बंद नहीं करोगे तब तक इसी एनर्जी के अंदर आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे। तो मैंने बहुत डीपली समझाया, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो उसके बावजूद भी उसको अगर चेज कर रहे हो तो आप कभी भी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप अपना ध्यान डाइवर्ट करो। मल्टीपल रिश्ते होते हैं इसके, कई तो जो फीमेल एनर्जी में है, ट्विन पार्टनर फीमेल है, उनके मल्टीपल रिलेशन होते हैं, वो सारी एनर्जी कैरी की होता है। और मैस्कुलिन अगर सही है कि उसको सिर्फ अपने ट्विन से या अपनी वाइफ से मतलब है, तो वो एनर्जी जो होती है उसकी, वो जो एनर्जी है वो उसकी जो कार्मिक, जो उसकी ट्विन फ्लेम जो फीमेल पार्टनर है उसकी एनर्जी उसको सीधी इफेक्ट करती है। ऐसे सेम आपका इसमें है कि आप अगर उसकी कार्मिक को चेज करोगे और उसकी कार्मिक के 24 घंटे उसको देखना, झांकना, आप देख लो आपके साथ क्या हो रहा है। मेंटोर कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि फ्री विल आपकी होती है कि आपकी फ्री विल है। अगर मेरे समझाने से भी आप लोग नहीं समझ सकते तो मुझे नहीं लगता कि इससे खुल के भी कोई चीज़ बताई जाती है। मैं हर चीज़ बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। सारी वीडियो बना रखी हैं, वीडियो को पी लो, नोट बना लो, एक एक चीज़ को ऐसे लिखते जाओ। आप एक वीडियो देखोगे, नंबर, अब मेरे को सारा नंबर डिलीट करना पड़ेगा मेरा, अब नंबर दूंगी नहीं मैं आगे से। बस एक वीडियो देख ली, नंबर मिल गया, चलो जी कॉल कर लेते हैं सीधा। हम तो परेशान हैं, हम भी उसी दौर से निकले हैं। हम चाहते हैं आप परेशान ना हो, आप उसको चेज मत करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, घर के काम करो। और जब तक कार्मिक, उसकी कार्मिक को आप गालियां देते हो, कब जाएगी, क्या होगी, आप तो और कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि उसका कर्मा है। जब निपटेगा आपके पास आ ही जाएगा, वो खत्म होगा, तो वो आपके कर्मा की वेट कर रहा है कि आपका कर्मा कब खत्म होगा। अब हस्बैंड से आप 24 घंटे लड़ते रहोगे, बच्चों को 24 घंटे पीटते रहोगे, सास ससुर से 24 घंटे लड़ते रहोगे, कभी भी डीएम नहीं आएगा, ना डीएम कभी भी नहीं आएगा। वो आपको हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके हेल्दी रिलेशनशिप बनाने हैं उनके साथ, तब डीएम और डीएफ आते हैं वापस। जो यूनियन होता है लास्ट में, जिसको बोलते हैं हार्मनी, हारमोनियस यूनियन, की हार मान ली सबने, अब सब रिश्ते अपने अच्छे हो गए सब जगह, तो फिर वो आपकी लाइफ में परमात्मा उसको ला करके छोड़ देते हैं। ये लो जी, ये है आपका, अब करो आपको जो सोल पर्पज करना है। तो इससे बेटर कि क्यों उसको 24 घंटे चेज करते हो, काम है नहीं अभी, ठीक है, लेटे हुए हैं, घर का काम पड़ा हुआ है, बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, चलो अब करंट एनर्जी देख लें, चलो अब डीएम क्या बोल रहा है देख लें, चलो अब डीएफ क्या बोल रही है। आपको पता है आपकी ये एनर्जी कितनी प्रेशियस है जो आप फैला रहे हो इधर उधर तरंगों के रूप में, यही तो फ्रीक्वेंसी है। जब आप मिले आपकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, उसके बाद आप धीरे धीरे सेपरेशन में आए, क्लेश शुरू हो गया दोनों के बीच में। फिर उसके बाद उस एनर्जी को बराबर करने के लिए परमात्मा ने आपको बहुत सारा काम दे दिया कि ये सब कर्मा आप रिलीज करो जो जन्म जन्मों से लेकर के आए हो। जब तक ये कर्मा रिलीज नहीं होगा तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, रनर चेजर, रनर चेजर, तो ये रनर चेजर अब कर लो आप, रनर चेजर। ये तो मैंने बता दिया, ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, ये सारी फ्रीक्वेंसी उसको देते जा रहे हो आप, ये देते जा रहे हो, ये दे दी, सारी की सारी दे दी आपने थॉट्स के रूप में। सेक्सुअल पुल भी हो रहा है आपको, और ये क्या कर रहा होगा, मैसेज रीड करा के नहीं करा, चल एक बार देख लूँ, एक बार बात कर लूँ उससे, हैं, और एक नज़र देख लेती हूँ उसको, आज तो उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसकी मेरे को बड़ी याद आ रही है, तो जितनी याद आएगी समझ लो उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी। फिर वो क्या करेगा, इसको रेडीमेड एनर्जी मिलती जा रही है, ये पावरफुल आभा मंडल बनता जा रहा है, और स्टेब्लिश होगा, और तरक्की करेगा, और हंस हंस के फोटो डालेगा, और अपने पार्टनर के साथ घूमेगा, सब करेगा, सब सोलमेट टाइप बन जाएंगे सब ये लोग, पूरा ग्रुप एक सोलमेट बन जाएगा। ये अपनी वाइफ के साथ सब कुछ करेगा, वो अपने हस्बैंड के साथ खूब खुश रहेगी। वो चेज जितना चेज करोगे, कर लो चेज, अब आज के बाद कर लो, जितना मर्जी कर लो, कितना भी इनर वर्क कर लो आप,
किसी भी अच्छे अच्छे मेंटोर को पकड़ लो, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। फिर उसके बाद आप जब सेल्फ लव में आओगे तो ये आभा मंडल आपका बन जाएगा। सेल्फ लव मीन्स आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, शिव शक्ति को बैलेंस कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, वॉक कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, खाना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आप देखो कैसे लाइट बॉडी आपकी कन्वर्ट होती है। फिर तो ये सब करते करते फिर उसको आपकी याद आएगी कि कुछ तो है उसके अंदर मिसिंग, मेरा कोई पार्ट एक मिसिंग है। जब आप सेल्फ लव में आ जाओगे फिर वो आपकी तरफ दौड़ेगा, ऐसे आएगा दौड़ के। फिर वो जैसे कभी आ गया फिर चला गया, फिर आप आ जाओ जी, गले मिल लिए उसके, फिर आपकी एनर्जी ली, फिर भाग गया। तो ऐसा काम नहीं करना, वहां पे हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद उसकी कार्मिक, फिर लगे हुए हैं कार्मिक के, बस कार्मिक को देख लूं, इंस्टाग्राम पे देख लूं, फेसबुक पे देख लूं, कहीं पे भी उसको देख लूं, बस चेज कर करके अब ये जो डबल एनर्जी आपने कर दी, ये डबल एनर्जी आपको एंजाइटी के रूप में, हेल्थ इशू के रूप में, जो आपको बार बार ओवर थिंकिंग होती है, और जो आपका हैवी वेट होता जा रहा है, जो वेट गेन आप करते जा रहे हो, उसका कारण ये है कि ये डबल एनर्जी आपके अंदर अब बीमारी बन के बैठ चुकी है। और आप करते रहो। फिर उसकी कार्मिक को देखो, अभी मैं देख रही हूं, अब उसको गाली दे रही हूं, वो कब छोड़ेगी उसको। तुम छोड़ो ना, लड़ाई करके क्यों भाग रहे हो तुम? अपने रिश्तों को हेल्दी करके जाओ ना, हेल्दी रिश्ते करके जाओ, नहीं तो फिर कर्मा क्रिएट हो रहा है आपका, यहाँ कर्मा क्रिएट हो रहा है, वहां हो रहा है। जिस दिन आपका कर्मा उनसे निपट जाएगा, अगर आप ऑथेंटिकली इनर वर्क करेंगे, ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे, कहीं पे भी आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं ये पेन देख रही हूं तो इसमें एक रेड रंग है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, तो मैं बस प्रेजेंट मोमेंट में हूं कि मैं इसको देख रही हूं, ये पेन और मैं एक हूं। ये जो मेरी दृष्टि है, ये पेन और मेरी, ये लाल रंग और मैं एक ही हूं। इतना भूलना पड़ेगा उस काम के साथ। घर को सजाना, सजा रहे हो, क्यों लड़ाई होगी? क्यों कार्मिक लड़ाई करेगा? नहीं करता। मुझे मेरा एक्सपीरियंस है ये, जब से मेरी अवेकनिंग हुई। आपकी तो अवेकनिंग हो रही है, वो तो उनकी तो नहीं है ना। आपकी जब अवेकनिंग हो रही है तो आपको समझ आ रही है चीजें। आप क्यों एक्शन रिएक्शन खेल रहे हो? अगर वो एक्शन कर रहा है, मत रिएक्ट करो आप। जैसे कमेंट में भी कई बार होता है एक्शन रिएक्शन, किसी ने लिख दिया तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, दूसरे आ जाएंगे फिर वो करने के लिए, कमेंट सलाह देने के लिए। तो ये नहीं मालूम कि हमारा गुरु तत्व खराब हो रहा है, दूसरा उसको जज कर रहे हैं। हमें एक्शन रिएक्शन नहीं खेलना, अपनी प्रेशियस एनर्जी को अपने पास संभाल के रखना है, तब हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज हम घूमते रहो। मेरे से अच्छा कोई अगर कोई समझा दे इस उसमें यूट्यूब में फ्री, ये पैकेज में बेचते हैं, जो मैं आज आपको समझा रही हूँ, इसको पैकेज में बेचते हैं ये लोग, और मैं आपको फ्री ये चीजें सिखाती हूँ, लेकिन आप सीख ही नहीं सकते क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे, तो जाते जाते झाड़ियों में एक सांप पड़ा हुआ, तो सब बोलने लगे कि आप उधर से मत जाइए महाराज, भाई बुद्ध जी उधर से मत जाइए आप। क्यों? कि वहां पे बहुत भयंकर सांप है, और अगर आप वहां से गए तो वो आपको काट लेगा। तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो वहां से निकलने लगा, तो वो आया फूंकार के, एकदम दूर से फूंकारने लगा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आवाज लेके आया वो। तो बुद्ध बोले कि क्यों फुकार रहे हो, क्यों डरा रहे हो लोगों को, तो शांत रहा करो। तो बुद्ध की बात, क्योंकि ठहरा हुआ जो सिद्ध पुरुष होगा, सामने वाले को एकदम से ठहरा देगा। जैसे मैं कहती हूँ आप लोगों को, ठहरो, आगे भागो मत, सोचो मत, अपने अंदर जाओ। मैं बोलती हूँ ना, अंदर जाओ, मैं यही कहती हूँ, हमारे बाबा यही बोलते थे, तपो। हमसे जब कभी नजर मिल जाती तो ऐसे कहते थे, तपो, अंदर जाओ, तुम चाहते क्या हो, ऐसे बोलते थे, तुम चाहते क्या हो, भीतर जाओ, तपो खूब, ऐसे बोलते थे हमारे बाबा, जो मेरे गुरु हैं, वो उनकी बात कर रही हूँ। तो वो झाड़ियों में कि ठहरो, मत डराओ, मतलब किसी को। तो उसको बुद्ध की बात अच्छी लगी कि ठीक है महात्मा बोल रहे हैं, तो ठीक है महाराज, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे बच्चे डरे या लोग डरे, क्योंकि ये कॉमन रास्ता है, चलो मैं नहीं करूंगा। अब कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध का वापसी था आना। अब जब वो वापसी आने लगे तो वो झाड़ियों में उसके बच्चे उसको मार रहे हैं, सांप को डंडे पटक रहे हैं, वो अधमरा कर रखा है, कभी कांटों में फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं उसके साथ, कभी कुछ कर रहे हैं, और वो बेचारा अधमरा होके, और उन्होंने मतलब गेम बना लिया, बस उसका जो भी आए खेलने लग जाए उसके साथ। तू बड़ा पुकारता था, फिर मारे उसके, तू बहुत तंग करता था, फिर मारे, मतलब ऐसा बना दिया बेचारा, वो अधमरा बना दिया। फिर उसके बाद बुद्ध ने देखा उसको, और बुद्ध ने बोला कि मैंने तुझे फुंकारने के लिए थोड़ी मना किया था,
काटने के लिए मना किया था कि किसी को काटना नहीं, लेकिन फुंकारना तो तेरा स्वभाव है ना, तो फुंकार तो सकते हो ना। तो वही सेम चीज मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री को बनाओ कि अगर परिवार में भी रहना है तो उनको काटना नहीं है, फुंकारना। कि अगर रोड पे कोई सांड आपको सींग मार रहा है तो आप प्रोटेक्शन करेंगे ना, डंडा लेके भी खड़े होंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आप उनके सामने मत बोलो, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो। ना कहना सीखो, कोई चीज़ के लिए ना कहना सीखो। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से मैं अपना व्हाट्सएप पे जो इस पे नंबर है मैं बिल्कुल डिलीट करती हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियो सीरीज नहीं देखते। मैंने पूरी सीरीज डाली हुई है, मैरिड की, अनमैरिड, फिर कॉल करके कि मैरिड के लिए क्या है जी, शादीशुदा आप तो इनको बताते हो, शादीशुदा के लिए भी बता दो, हम तो, हमारा तो घर है, परिवार है। अरे मैंने अपनी स्टोरी पूरी शेयर कर दी। मैं पहली एक औरत हूँ मैरिड जिसने अपनी पूरी की पूरी जर्नी शेयर की हुई है। कोई भी ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है जिसने अपनी स्टोरी शेयर की हो। मैं ही एक फर्स्ट पर्सन ऐसा हूँ जो समाज में सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ, फ्रंट रनर बन के, कि मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है। तो थैंक यू सो मच। होप आपको समझ आई।